यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसमें समय के साथ हर सच झूठ बन गया और हर झूठ एक नए सच की तरह सामने आया। यह रहस्य भगवान महादेव के वर्षों पुराने वरदान और एक असुर के बदले की भावना के बीच अटका हुआ था। घने जंगल और धुंध से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। एक यात्री संकरी पगडंडी पर चल रहा है। आदि शपथ का भूल भुलैया। एक तपस्वी शौर्य एक प्राचीन मंदिर में प्रवेश करता है जो समय की परतों में खो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है शौर्य से, एक तपस्वी जो अपने गुरु के आदेश पर एक भूल भुलैया के रहस्य को सुलझाने निकला था। मंदिर अंधकारमय है, केवल कुछ टिमटिमाते दीपक जल रहे हैं। दीवारों पर देवी देवताओं, राक्षसों और नागों की नक्काशी है। शौर्य स्वयं से बात करते हुए, यह स्थान कैसे समय के साथ लोगों की स्मृतियों से मिट गया। गुरुजी ने कहा था कि यहाँ महादेव ने अपने त्रिशूल से एक रहस्य छुपाया था। जैसे ही शौर्य आगे बढ़ता है, मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। आवाज चारों ओर गूंजती है। शौर्य, यह क्या? क्या यह किसी रक्षक का काम है? अंधेरे में एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। आवाज, जो यहाँ आया है उसका लौटना असंभव है, पर यदि तुझमें शक्ति और बुद्धि है तो शायद तू जीवित निकल सके। फ्लैशबैक, देवताओं की एक सभा दिखाई देती है। समय के 11वें युग में एक असुर अंधक ने महादेव से अमर होने का वरदान मांगा था। लेकिन महादेव ने एक शर्त रखी थी जो आगे चलकर एक महान रहस्य का कारण बनी। महादेव की गहरी और गूंजती हुई आवाज गगन में सुनाई देती है। महादेव, तेरी अमरता की इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त के साथ। तेरे जीवन की शक्ति तेरे मन और शरीर की एकता पर निर्भर करेगी। यदि दोनों अलग हुए तो तू हमेशा के लिए एक भूल भुलैया में फंसा रहेगा। अंधक अहंकारी ढंग से हंसता है और शर्त मान लेता है। अंधक का अहंकार उसके लिए एक श्राप बन गया। वरदान के बाद उसका मन और शरीर अलग हो गए और वह एक ऐसे स्थान में फंस गया जहां से आज तक कोई नहीं निकल सका। शौर्य मंदिर के भूल भुलैया जैसे रास्तों में फंसता है। शौर्य संकरी गलियारों से सावधानी से चलता है। उसे फुसफुसाहटें और मंत्र सुनाई देते हैं। अचानक छिपी हुई दीवारों से तीर चलने लगते हैं। शौर्य, यह तो किसी रक्षक का चक्र है। मुझे अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करना होगा। वह 3 मूर्तियों महादेव, पार्वती और गणेश को सही क्रम में स्थापित करता है। एक गुप्त दरवाजा खुलता है जो उसे मंदिर के और गहराई में ले जाता है। शौर्य को समझ आ गया था कि यह भूल भुलैया सिर्फ एक शक्ति परीक्षा नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध भी थी। एक छायामय आकृति उसके पीछे प्रकट होती है, उसे चौंका देती है। शौर्य एक चमकते हुए लाल प्रकाश वाले कक्ष में पहुंचता है। वहां अंधक की आत्मा निवास करती है। अंधक गहरी रावनी आवाज में, तू कौन है जो यहां तक पहुंच गया? क्या तू भी मुझे बंधन से मुक्त करने आया है? शौर्य, मैं यहां एक तपस्वी के रूप में आया हूं। तेरा बंधन क्यों है और महादेव ने तुझे क्यों श्रापित किया? शौर्य को अब समझ आया कि उसका असली शत्रु एक भटकती आत्मा थी जो अपनी मुक्ति चाहती थी। अंधक अपनी कहानी सुनाता है। महादेव के प्रति अपनी घृणा और बदले की इच्छा प्रकट करता है। अंधक, मैं महादेव को हराने के लिए युद्ध में गया था, पर उन्होंने मुझे एक ऐसे बंधन में डाल दिया जो यहाँ के हर प्राण को मौत के साथ बांध देता है। अचानक अंधक की आत्मा शौर्य पर कब्जा करने की कोशिश करती है। शौर्य महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अंधक से युद्ध करता है। शौर्य मंत्रोच्चारण करते हुए, ये नमः शिवाय। महादेव, मुझे अपनी शक्ति से आशीर्वाद दे। एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष को भर देता है। शौर्य वहां पड़े त्रिशूल का उपयोग करते हुए अंधक के रूप पर प्रहार करता है। यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, धर्म और अधर्म के बीच था। शौर्य के विश्वास और महादेव के आशीर्वाद ने उसे विजय दिलाई। जैसे ही अंधक की आत्मा समाप्त होती है, मंदिर गिरने लगता है। शौर्य भागते हुए, यह स्थान अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। वह समय रहते मंदिर से बाहर निकलता है। सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। शौर्य ने न केवल एक रहस्य का समाधान किया,
बल्कि महादेव की कृपा से एक शापित आत्मा को मुक्ति भी दी। यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसके प्रभावों की गूंज सदा सुनी जाएगी। पृष्ठभूमि में शंखध्वनि और मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ दृश्य समाप्त होता है।